वेलकम टू द चैनल इंडी ट्रैवलर। अब देखो, बात ऐसी है कुल मिला के कि अगर आप 40-50 लाख रुपए लगा के इफ़ यू कम हियर टू यूके, डज इट मेक सेंस? फर्स्ट, ठीक है, इज इट वर्थ इट और नॉट? सेकंड, लेट्स से इफ़ यू वांट टू कम ऑन वर्क वीज़ा, मतलब आप अगर काम के सिलसिले में यहाँ पे आना चाहते हैं या काम ढूंढने के लिए यहाँ पे आना चाहते हो या काम ढूंढ के यहाँ पे आना चाहते हो, तो फिर आपका कोई लॉस नहीं है। काम मिल जाएगा, पैसे मिलेंगे, रहने को मिलेगा, और जो भी आपके काफ़ी लोगों का ड्रीम होता है बाहर आके रहना, वो पूरा हो जाएगा। दैट इज़ वन थिंग। बट अभी जो इंडियन यंग प्रोफेशनल वीज़ा है, जो लकी ड्रॉ वीज़ा है, जो अभी 16 जुलाई को स्टार्ट होगा, उसका पोर्टल जो है ओपन होगा, उसके बारे में इफ़ आई गिव यू अ प्रॉपर इंसाइट कि भाई अगर मैं यहाँ पे आया एकदम जेन्युइन, ठीक है, मैन टू मैन, अगर आपको मैं कुछ बताऊँ, मतलब मैन टू वुमेन या मैन टू मैन जो भी है, अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि अ, आपको यहाँ पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो भी या नहीं होते हो तो भी, और कितना पैसा लगता है, ऑब्वियसली ये रील में तो बताना ये डिफ़िकल्ट है 1-1.5 मिनट में कि कितना पैसा आपको लगेगा यहाँ पे आने के बाद, कितना खर्चा लगेगा। देखो, ये सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इंडी ट्रैवलर पेज को, तो सब्सक्राइब कर लो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है कि सबको पता होनी चाहिए, वो ये है कि इसमें खर्चा कितना आएगा। वैसे तो इंडियन यंग प्रोफेशनल वीज़ा स्कीम के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब बैलेट सिस्टम में एंट्री करने के लिए आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, और प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। तो प्रोसेस समझा देता हूँ। और लेकिन अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको पैसे लगेंगे ऑब्वियसली, और वो पैसा कितना लगेगा, कितने पैसे आपको मेंटेन करने पड़ेंगे, अगर आपके पास पासपोर्ट, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं अभी कि भैया हमारे पास पासपोर्ट नहीं है तो हम क्या करें। पासपोर्ट नहीं है तो फिर आप पासपोर्ट बनाने के लिए डाल दो इसमें, तो ये वाले बैलेट सिस्टम में आपका नहीं हो पाएगा। लेकिन ये हर साल में 2 बार हो रहा है, फिलहाल तो हो रहा है, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट चेंज हो गई है, क्योंकि यहाँ पे पहले ऋषि सुनाक जी एमपी थे, मतलब कंजर्वेटिव पार्टी थी। जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में बीजेपी और कांग्रेस और बाकी सारे पार्टीज हैं, यहाँ पे मेन 2 बड़ी पार्टी, एक तो है कॉन्जर्वेटिव और एक है लेबर। तो कॉन्जर्वेटिव अभी हार गए, लेबर अभी आ चुकी है, ऋषि सुनाक अभी चले जा चुके हैं, और कियर स्टामर यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। तो अब समझने की ये बात है कि ये जो इंडियन यंग प्रोफेशनल वीज़ा है, ये कौन से पार्टी ने शुरू किया है, इसका बिल पहले पास हो चुका था इसलिए ये अभी हो चुका है, अब अगले साल होगा नहीं होगा, नो क्लू, ठीक है। आई हैव नो क्लू, अभी ये आने वाला टाइम बताएगा, और आने वाले स्कीम्स या जो भी है वो पता चलेगा उससे। बट एनीवेज, अभी तो है। तो अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो फिर आप बनाने के लिए डाल दो। मैं पिछले वीडियो में भी मैंने आपको यही बोला था, जब ये पिछले बार आया था तभी मैंने ये बोला था कि ये बनाने के लिए डाल दो, अगर तब बना लेते तो आज काम आ जाता। एनीवेज, तो इंडियन जिनके पास है उनके लिए वीडियो है ये, जिनके पास नहीं है वो एक बार समझ ले तो उनके लिए भी सही है। तो करना ये है बेसिकली, आपको जाना है एक वेबसाइट पे, जो मैंने जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। वो अगर आप ओपन कर लोगे तो जो मैं देख रहा हूँ वो आप भी वही देखोगे, ठीक है। या बाद में भी देख सकते हो, वीडियो पहले सुन लो, समझ लो, फिर बाद में जाके देख लेना। तो अब जैसे ही आप वो लिंक पे क्लिक करोगे तो यू विल सी दिस पेज, इंडियन यंग प्रोफेशनल वीज़ा स्कीम, ठीक है। बैलेट सिस्टम मतलब लकी ड्रॉ, ठीक है। मतलब बेसिकली एक बॉक्स होता है, समझ लो, ऐसे इमेजिन करो एक बॉक्स है, 10 लाख चिट्ठियाँ डालिए, और उसमें से 3,000 चिट्ठियाँ उठाई जाएगी, ठीक है। तो 3,000 में से अगर आप एक हो उसमें तो आपका सिलेक्ट हो जाएगा, और आप यहाँ पे 2 साल के लिए आ सकते हो। 2 साल के लिए यहाँ पे आओगे, अगर जॉब आपके पास वो रिक्वायर्ड स्किल्स है, आप जॉब ढूंढ पाओगे यहाँ पे आने के बाद। और फिर अगर जॉब लग गया तो आपको 5 साल का वीज़ा मिलेगा, 2-3 साल का ऐसा मिलता है यहाँ पे, मतलब वर्क वीज़ा की बात करो। अगर आपको किसी कंपनी ने स्पॉन्सर्ड कर दिया, स्पॉन्सरशिप दे दी, तो आपको पहले 3 साल का वीज़ा मिलेगा, उसके बाद 2 साल का वीज़ा मिलेगा, ऐसे टोटल आपको 5 साल का वीज़ा मिलेगा। उसके बाद 5 साल का वीज़ा मिलने के बाद आप ILR, मतलब इनडेफिनेट लीव टू रिमेन, मतलब जिसको PR बोलते हो, वो PR आपको मिल जाएगा 5 साल के बाद, अगर आपको स्पॉन्सर्ड जॉब मिलती है तो, विच इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पे आते हो तो कितना खर्चा आएगा, ये इंडियन यंग प्रोफेशनल वीज़ा स्कीम में अप्लाई करने के लिए, मतलब सिलेक्ट होने के बाद कितना पैसा लगेगा, ये 2 चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए, जिनके पास अगेन पासपोर्ट है उनके लिए, ठीक है। तो जैसे ही आप ये पेज खोल लोगे, आप अगर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे डेट और टाइमिंग दिखेगा सबसे पहले, जो कि 16 जुलाई को पोर्टल ओपन होगा 1:30 PM इंडियन टाइम, और फिर 18 जुलाई को 1:30 PM को क्लोज हो जाएगा। उसके बाद बैलेट में एंट्री करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट की डिटेल्स, अगर जैसे मैंने बताया पासपोर्ट तो चाहिए। उसके बाद आपका स्कैन स्कैन पासपोर्ट का जो स्कैन कॉपी होता है या तो फोटो, वो भी चल जाएगा। उसका आपको फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें सबके पास होती है, पासपोर्ट छोड़ के बहुत लोगों के पास यही एक चीज़ होगी जो नहीं होगी, बाकी सारी चीज़ें तो आपके पास होगी। अभी जैसे मैंने बताया कि ये जो बॉक्स वाला सिस्टम है, ये मैंने आपको सिर्फ इमेजिन करने के लिए बताया था, लेकिन रैंडमली ये पिक होगा एक सॉफ्टवेयर के थ्रू। जितनी भी एंट्रीज आएंगी
उसमें से रैंडमली कुछ एंट्रीज पिक किए, कुछ स्टूडेंट्स को या कुछ कैंडिडेट्स को पिक करेंगे, ठीक है। 2 हफ्ते के बाद आपको मेल से जो भी आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी है, जो भी आप मेल आईडी यहाँ पे दोगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे या बैलेट में एंट्री करने के टाइम पे, जो भी मैंने बताया कि ईमेल एड्रेस अगर आप देते हो वो उसी मेल एड्रेस पे आपको वो चेक करते रहना। हफ्ते 2 हफ्ते में आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। रिजल्ट का क्या मतलब है कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो, अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है तो फिर आपको मेल नहीं आएगा, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो मेल आएगा। तो ये उनके लिए, ठीक है। इट्स फ्री टू एंटर, जैसे मैंने बताया। फिर ठीक है, यू शुड ओनली एंटर इफ़ यू प्लान टू अप्लाई फॉर द वीज़ा विच कॉस्ट £298। £298 मतलब इंडिया के करेंसी में अगर इसको मैं कैलकुलेट करके बताऊँ तो 32,000 समथिंग रुपीज़, ठीक है। इतना पैसा आपके पास होना चाहिए। मतलब ये सिर्फ वीज़ा का अप्लाई करने का पैसा है, ठीक है। 30-32 हज़ार। सक्सेसफुल इन द बैलेट यू विल बी इन्वाइटेड टू अप्लाई फॉर वीज़ा। यू विल हैव 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ईमेल टू अप्लाई ऑनलाइन। तो आपके पास अगर मेल आ गया सिलेक्शन वाला, तो आपके पास उस तारीख से, जिस दिन आया मेल, उससे 90 days रहेंगे वीज़ा अप्लाई करने के लिए। 90 days के अंदर आपको वीज़ा अप्लाई करना है, जिसके लिए 32,000 रुपीज़ लगेंगे आपको। फिर उसके बाद आपको वीज़ा फ़ी भरनी है, उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी भरनी है, उसके बाद यहाँ का जो IHS है, इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज, वो भरना है, ठीक है। इफ़ यू आर सक्सेसफुल इन द बैलेट बट चूज नॉट टू अप्लाई, यू डू नॉट नीड टू टेल अस। अगर आप बैलेट में आपका सिलेक्शन हो चुका है और आपको नहीं आना है फिर भी, तो आपको किसी को बताने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो ठीक है, आपने अगर वो प्रोसेस नहीं की, 90 days के अंदर वीज़ा अप्लाई नहीं किया, तो आपके ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी। और जो अनसक्सेसफुल एंट्री है, जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, आप अपील नहीं कर सकते। तो अगर आपका आप पे मेल नहीं आता है 2 हफ्ते में, तो फिर इसका मतलब आपको सिलेक्ट नहीं किया, इसका मतलब बेसिकली सिंपल है। अब आपको पैसे कितने लगेंगे, इस पे आता है, इस टॉपिक पे आता है कि पैसे कितने लगेंगे आपको अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो उसके बाद। अब पैसा कितना लगेगा उससे पहले एलिजिबिलिटी पता कर लेते हैं कि अगर आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। या आप पढ़ाई, बहुत सारे लोग पूछ रहे कि ग्रेजुएट होने चाहिए क्या, ये होना चाहिए क्या, वो होना चाहिए, कितने साल के होने चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको इंडियन सिटीज़न होना ही पड़ेगा, और आप यूके में अगर हो तो आप यूके वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। जो लोग इंडिया में हैं, इनके पास इंडिया का एड्रेस है, इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया की एड्रेस हिस्ट्री है, वही लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन सिटीजन्स जो इंडिया में हैं, क्लियरली बता दिया। जो कहीं और है वो अप्लाई नहीं कर सकते, जो कहीं और के रेसिडेंट है। अब अगर एज की बात करें तो 18 से लेके 30 साल, मतलब 18 to 30 ईयर्स वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 18 के नीचे या 30 के ऊपर हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास मिनिमम बैचलर्स लेवल का एजुकेशन होना चाहिए। अंडर ग्रेड मतलब बैचलर्स जो भी है। जैसे अगर आपने इंजीनियरिंग की है, BCom किया है, तो +2 के बाद और आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बेसिकली इतना होना चाहिए आपके पास। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में 2,60,70,000 रुपये की सेविंग होनी चाहिए। 2,60,70,000 ये आपके अकाउंट में आपको दिखाना पड़ेगा। या आप FD भी दिखा सकते हो, या तो आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे दिखा सकते हो। 3 महीने का 28 डेज़ का स्टेटमेंट लगता है, 28 डेज़ का मिनिमम आपको मेंटेन करना पड़ता है। अब कॉस्ट की अगर बात करें तो सबसे पहला कॉस्ट तो आपको वीज़ा का आएगा 31-32,000, पहले बता दिया। अब उसके बाद आएगा IHS, इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज, जो कि आपका इंश्योरेंस होता है यहाँ पे। तो IHS की फ़ीस यहाँ पे है, अगर आप इस इंडियन प्रोफेशनल वीज़ा के थ्रू आओगे तो है £1,500, 1,552, विच इज़ इक्विवेलेंट टू इंडियन रुपीज़ में अगर आप देखोगे तो 1,60,000 समथिंग। 1,60,000 आपके पास वीज़ा के, मतलब ये इंश्योरेंस के पैसे होने चाहिए। तो टोटल अगर आप देखो, और 2.5 लाख आपको सेविंग्स दिखाने हैं, तो टोटल अगर आप देखो तो आपके पास 4-5 लाख रुपए होने चाहिए। 4 से 5 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए। अगर 4 से 5 लाख रुपए आपके पास है तो आप अगर सिलेक्ट हो जाते हो तो अप्लाई करो, नहीं तो फिर मत करो। 4 से 5 लाख तो आपको दिखाने पड़ेंगे। पासपोर्ट होना चाहिए, 4 से 5 लाख होने चाहिए, आपकी एज 18 to 30 के बीच में होनी चाहिए। ये एकदम मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, इससे ज़्यादा तो वो लोग मांग भी नहीं रहे। और ये 2 साल का, ये जो इंश्योरेंस की बात की मैंने, ये 2 साल का इंश्योरेंस होता है आपका। 2 साल यहाँ पे आके रुकोगे। अब बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे, पूछेंगे कि आप अगर यहाँ पे आते हो तो आपको क्या फ़ायदा है, और यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं ऑलरेडी। जैसे मैं आया, बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स आए, बहुत सारे और भी वर्किंग प्रोफेशनल्स आए, बहुत सारे लोग ऑलरेडी पिछले साल, पिछले के पिछले साल इस स्कीम के थ्रू यहाँ पे आए, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे लोग आए। अब यहाँ पे आने के बाद ये नहीं कि आपने जो 4-5 लाख रुपए जैसे बोला मैंने, कि
कि 4-5 लाख रुपए तो आपके पास होने चाहिए, वो लगाओगे आप, यहाँ पे आओगे। 2.5 लाख तो आपके सेविंग्स है, वो तो आप यहाँ पे आने के बाद खर्चा करोगे। मेन जो आपका खर्चा होगा वो होगा 2 लाख रुपए के आसपास, ठीक है। 2 लाख के आसपास आपका खर्चा होगा जो आपको इधर देना पड़ेगा, जो आपको वापस नहीं मिलेंगे। 2.5 लाख तो आपको अपने अकाउंट में रखने हैं, ये समझ लो। अब ये जो 2.5 लाख है, अगर आपके पास 5-6 लाख अगर आपने कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे आने के बाद 2-3 महीने का 2 महीने का गुजारा हो जाएगा, 1 या 2 महीने का। मैं तो बोलूँगा अगर आप यहाँ पे आने वाले हो, आने के बाद आपको तुरंत जॉब नहीं मिलती यहाँ पे, पार्ट टाइम जॉब भी अगर ढूंढोगे, कहीं पे रेस्टोरेंट में काम करना है, किधर काम करना है, यहाँ पे जो स्टूडेंट है उन्हीं को नहीं मिल रही है, तो आपको मिलना भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल चलो, आप, मैं एक बार बता देता हूँ, अगर आप सिलेक्ट हो गए और आप यहाँ पे आने वाले हो, तो आपको, आपके पास कितना पैसा होना चाहिए? आपके पास कम से कम आप 10 लाख रुपए तक का बजट लेके चलो। 10 लाख रुपए तो लेके चलो। मतलब दिस आई एम टेलिंग यू इन वर्स्ट केस सिनेरियो, मतलब अगर बुरे से बुरे टाइम पे अगर आपको जॉब नहीं लगती है, आपका कुछ सही नहीं होता है जो होना चाहिए, तो आपके पास एक बैकअप ऑप्शन होना चाहिए कि भाई खाने पीने के या कम से कम रहने के तो पैसे हो। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखे, यहाँ पे आने के बाद 3-3 4-4 महीने तक जॉब नहीं मिलती है। तो 10 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए। और ऑलरेडी आप मतलब 2 लाख लगा के आओगे, 2-2.5 लाख लगा के आओगे, 2.5 लाख आपके अलग हो गए। टोटल मिला के मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके 10 लाख है, तो आप यहाँ पे आराम से मतलब जॉब ढूंढ सकते हो बिना कोई मतलब ज़्यादा टेंशन के। और उसके बाद अगर मतलब मत मत यूज़ करो उसको, मैं ये कह रहा हूँ कि जान लगा के जॉब ढूंढने में लग जाओ जब आओगे तब। लेकिन अगर नहीं लगती या नहीं कुछ होता तो पैसे होने चाहिए, जुगाड़ होना चाहिए पहले से ही। ऐसा नहीं कि घर वालों को फिर बाद में परेशान करो, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे आने के बाद फिर मैं बताता हूँ फिर क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। मैं कुछ लोग हैं जिनसे आपको मैं मिलवाऊँगा, जो लोग यहाँ पे इस स्कीम के थ्रू आए हैं, जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हैं, उनसे मैं आपको अगले वीडियो में बात करवाऊँगा, ताकि आपको समझ में आए, सिर्फ मेरा नहीं किसी और का भी पर्सपेक्टिव कैसे यहाँ पे होता है, क्या सारी चीज़ें होती है। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में, अगर आपने ये वीडियो देखा है तो नेक्स्ट वाली वीडियो को बिल्कुल देखना, बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आने का डिसीजन सही डिसीजन है या गलत डिसीजन है। यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, कैसे जॉब्स होते हैं, किस तरीके की क्या क्या चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक एक वीडियो में एक एक एक्सप्लेन करूँगा। ये वीडियो में आपको बस ये बताना था, ये समझ में आ गया आई होप। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको, तब तक टाटा बाय बाय। और फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया अभी तक तो।